हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। करियर गाइडेंस की इस तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बताया था, आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में मैं बता चुका हूं कि बच्चों के कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो वह अगर उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बना सकते हैं। और उनके पास क्या क्या ऑप्शन है इसके बारे में मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आज मैं एक साइंस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो बहुत अच्छी जॉब के रूप में माना जाता है और उस जॉब को करने बहुत सारे बच्चे भी चाहते हैं। तो उस जॉब को करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और आपको आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, आप उस जॉब को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पूरी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको आई होप ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए। तो बच्चों, मैं जिस जॉब की बात कर रहा हूँ वो पायलट की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं ये साइंस स्टूडेंट के लिए होता है। साइंस स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या पूरी रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको अंत तक इस पूरी चीज़ों को देखना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि पायलट बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। यस, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, चलिए देखते हैं कि पायलट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले देखिए, पायलट दो प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो पायलट दो प्रकार के होता है, एक कमर्शियल पायलट होता है और एक होता है एयरफोर्स पायलट। जैसे नाम से ही आप समझ गए होंगे, कमर्शियल पायलट मतलब जो डोमेस्टिक रूप से या इंटरनेशनल रूप से क्या करते हैं, एरोप्लेन को हवाई जहाज को उड़ाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कमर्शियल पायलट। जैसे एयर लाइन के हो गए, इंडिगो के हो गए, इन सभी में जो पायलट्स बैठते हैं उन सभी को बोला जाता है कमर्शियल पायलट। लेकिन जो हमारे एयरफोर्स पायलट होते हैं जो आपको युद्ध करने के काम में आते हैं, वो अलग पायलट होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है एयरफोर्स पायलट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कमर्शियल पायलट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानकारी हासिल करेंगे कि एयरलाइंस पायलट अगर आपको बनना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है जो आप पूरा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जॉब होता है बच्चों और इसमें इनकम भी बहुत ही अच्छी होती है। लास्ट में मैं आपको इसके इनकम के बारे में बताऊंगा और इस कोर्स को पूरा करने के लिए कितना खर्च हो जाता है, इस चीज़ के भी बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज होते हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस पूरे वीडियो में क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट बनना है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इसके बारे में हम लोग पहले ध्यान देते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात है, 10वीं के बाद आपको साइंस लेना पड़ेगा और साइंस में आपको पीसीएम लेना पड़ेगा। पीसीएम मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं, तो बायोलॉजी नहीं लेना है। अगर आपको पायलट बनना है तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका होना ही चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपका 12th में जो है वह टोटल 50% के ऊपर, एग्रीगेट जो है वो 50% के क्या होना चाहिए, अबो होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट, आप फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होने चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, एरोप्लेन उड़ाना है और एरोप्लेन उड़ाने का मतलब है कि आपके ऊपर कम से कम 100 से 150 लोगों की क्या है, जान का जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो इसलिए आप फिजिकली रूप से भी और मेंटली रूप से भी क्या होने चाहिए, पूर्ण रूप से फिट होने चाहिए। अगला रिक्वायरमेंट है, आपकी विजन परफेक्ट होनी चाहिए। यस, क्योंकि आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, एकदम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर कम से कम 100 से 150 लोगों की क्या होनी थी, जान की जिम्मेदारी होती है।
इसके अलावा आप हो सकता है डोमेस्टिक रूप से इंडिया में ही आप पायलट चला सकते हैं, या हो सकता है आपको कभी कभी इंटरनेशनल रूप से भी जॉब मिल सकता है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आनी चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश बोलने अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो लगभग 16 या 16 से अबव होनी चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी होती है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोग 12th के बाद हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया 12th के बाद 12th तक आपको साइंस लेना है और साइंस में आपको क्या करना है 50% के अबव नंबर लाना है। अगर आप 12th हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको 3 चीजों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले एसपीएल क्लियर करना पड़ेगा, फिर पीपीएल क्लियर करना पड़ेगा और लास्ट में आपको सीपीएल क्लियर करना पड़ेगा। इन 3 चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि स्टेप वाइज आपको इन तीनों चीजों में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो एसपीएल मतलब होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। ये कैसे आपको प्राप्त होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पीपीएल यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस और सीपीएल होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये लाइसेंस मिल गया यानी कि आप पायलट बन चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसपीएल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम कैसा होता है, रिटन एग्जाम्स होते हैं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, यानी कि अगर आपको एसपीएल क्लियर करना है तो आपको ये कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन अगर आपने एग्जाम दे दिया, इसके बाद आपको देखिए ये संस्था है डीजीसीए, यानी कि ये संस्था के द्वारा यही आपको एग्जाम्स कंडक्ट करती है और ये एग्जाम्स कंडक्ट करने के बाद आपको इनसे मान्यता प्राप्त संस्थाओं में ही आपको एडमिशन लेना पड़ता है। अगर आप वहां से एडमिशन लेकर के इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं तो आप पायलट बन सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो जैसे बताया गया एक रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल टेस्ट भी आपका होता है और इंटरव्यू होता है। इन सभी चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है, तब आप एसपीएल किया करते हैं, आपको स्टूडेंट प्राइवेट लाइसेंस मिल जाता है। ओके, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आपको जो क्वेश्चन से रिटन एग्जाम होगा उस रिटन एग्जाम में आपको किस बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स से रिलेटेड रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, एयर नेविगेशन से रिलेटेड और वेदर मौसम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उस पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं। पेपर्स कैसा होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसे राउंड करके आपको क्या करना पड़ता है, सर्कल को राउंड करना पड़ता है। इस तरह से आप एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। अगर आप एसपीएल एग्जाम को क्लियर करते हैं तो जा करके आप क्या करेंगे, इसके बाद आप पीपीएल एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, फिर जाके सीपीएल एग्जाम को क्लियर करेंगे, यानी स्टेप वाइज आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। अभी आपको यहाँ पे कुछ एकेडमी बताई गई है जहां पर आपको क्या करना है, एडमिशन लेकर के आप इन सभी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया डीजीसीए द्वारा जो मान्यता प्राप्त आपको एकेडमी रहेगा वहीं से आप अगर पास करते हैं तो ही आप पायलट बन सकते हैं। तो कौन कौन सी संस्था अपनी इंडिया में है वो आपके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको बताया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो कि रायबरेली में है, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई में है, ब्लू डायमंड एविएशन पुणे में है, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई में है, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंडिया महाराष्ट्र में है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन न्यू दिल्ली में है, सीए ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी गोंडिया महाराष्ट्र में है, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी केरला में है, अहमदाबाद एविएशन अहमदाबाद में है, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर में है। तो इस तरह से इनमें से किसी भी एकेडमी में आप एडमिशन करके वहां से एग्जाम्स को क्लियर करिए, क्योंकि आपको वहां पे पूरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराए जाते हैं और वो वहां पे समय समय पे टेस्ट भी लिया जाता है और उन सभी टेस्टों को क्लियर करने के बाद आप एसपीएल एग्जाम्स के लिए तैयार होते हैं। एक बार आपने एसपीएल तैयार कर लिया, इसके बाद आपको पीपीएल एग्जाम्स को क्लियर करना रहता है। पीपीएल एग्जाम्स में आपको क्या करना रहता है, आपको ट्रेनर जो होते हैं एरोप्लेन के वह आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं किस प्रकार से आपको प्लेन चलाना है। आपको उसको टोटल 60 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। 60 घंटे में से 40 घंटे वह आपके साथ रहते हैं, लेकिन बाकी 20 घंटे आपको क्या करना पड़ता है, अकेले खुद एरोप्लेन उड़ानी पड़ती है। यानी पहले आपको पूरा ट्रेन करते हैं 40 घंटे तक, इसके बाद आपके हाथ में वो एरोप्लेन देते हैं और आपको 20 घंटे कम से कम उस एरोप्लेन को उड़ा करके दिखाना पड़ता है। इसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है। तो आप जब पीपीएल एग्जाम्स भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको कमर्शियल एग्जाम्स के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी आपको एग्जाम्स क्लियर करने रहते हैं। उसमें आपको लगभग 200 घंटे आपको क्या करना पड़ता है, पायलट को उड़ाना पड़ता है।
और जब ये सभी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और आप कमर्शियल पायलट बन जाते हैं। ये तो हुआ टोटल। अब इसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी कमर्शियल पायलट की, तो आपको मैं बताऊं, शुरुआत में आपको ये सैलरी होती है 1.5 लाख से 2 लाख, और इसके बाद जब आप 2-3 साल आप सीनियर हो जाते हैं तो आपको ये सैलरी जो है बढ़ के कितनी हो जाती है, 3.5 लाख तक हो जाती है। यानी कि आप बहुत ही अच्छा इसमें इनकम कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इसकी सैलरी अच्छी है तो आपको थोड़ा पैसा भी इसमें खर्च करना पड़ता है, और पैसा खर्च करने का मतलब है लगभग आप 10 से 15 लाख रुपया अपने पास रखिए, आपको इसमें खर्च हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको अगर पायलट बनना है तो ये पूरी जानकारी थी, इस पर आपको ध्यान देना है और इसके बाद आपको सिलेक्शन करना है कि यस आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। ओके, और आपने क्या सोचा इस वीडियो को देख करके, आपको अच्छा लगा है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके क्या प्लान है, मैं उसके बारे में भी, यानी कि आपको कौन सा कैरियर पसंद है, कौन सा जॉब आप करना चाहते हैं, और इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर भेजूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। आपने वीडियो इतनी देर तक देखा, वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो अच्छा लग गया होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।